नमस्कार दोस्तों। लुसेंट जी के हिस्ट्री का ये पार्ट नंबर 7 वीडियो है। इसके पहले पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक वीडियो जो नहीं देखे हैं जाइएगा चैनल के प्लेलिस्ट में। वहाँ पे लुसेंट जी के का आपको पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक का वीडियो मिल जाएगा। तो बेंडेड के वही स्टार्ट करते हैं लुसेंट जी के का टॉपिक आपका हिस्ट्री पे। देखिए आपका है होयसल वंश। देखिए द्वार समुद्र के होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन ने की थी। क्वेश्चन कैसे आएगा यहाँ पे कि होयसल वंश की स्थापना कब किया गया? उत्तर हो जाएगा आपका होयसल वंश की स्थापना विष्णुवर्धन के द्वारा की गई थी। होयसल वंश यादव वंश की एक शाखा थी। पूछेगा होयसल वंश किसकी शाखा थी? याद रखिएगा यादव वंश की शाखा थी आपका एक होयसल वंश। नेक्स्ट पॉइंट, बेलूर में चेन्ना केशव मंदिर का निर्माण विष्णुवर्धन ने 1117 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट पॉइंट, होयसल वंश का अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था, जिसे मलिक काफूर ने हराया था। किसने हराया था बल्लाल प्रथम को? तृतीय को मलिक काफूर ने हराया था। और ये अंतिम शासक था होयसल वंश का वीर बल्लाल तृतीय। वीडियो को बिल्कुल ध्यानपूर्वक से मेरी बातों को सुनना है। वीडियो अच्छा लगे फ्रेंड्स एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, होयसल वंश की राजधानी द्वार समुद्र आधुनिक हैलेवीड था। नेक्स्ट है आपका टॉपिक कदम वंश। कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। क्या है? कदम वंश की स्थापना मयूर शर्मन ने की थी। कदम वंश की राजधानी वनवासी था। आइए नेक्स्ट देखिए है गंग वंश। गंग वंश संस्थापक वज्रहस्त पंचम था। अभिलेखों के अनुसार गंग वंश के प्रथम शासक कोकनी वर्मा था। कौन था? कोकनी वर्मा था। गंगों की प्रारंभिक राजधानी कुवलाल कोलर थी, जो बाद में तलकाड हो गई। पहले थी कुकवाल कोलर, जो बाद में तलकाड हो गई थी गंगों की राजधानी। दत्तक दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक माधव प्रथम था। हो सकता है दत्तक सूत्र पर टीका लिखने वाला गंग शासक का नाम तो माधव प्रथम था। देखिए नेक्स्ट वंश आपका है काकतीय वंश। काकतीय वंश का संस्थापक बीटा प्रथम था, जिसने नलगोंडा यानी कि हैदराबाद में एक छोटे से राज्य का गठन किया, जिसकी राजधानी अमकोंड थी। नेक्स्ट पॉइंट, इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक गणपति था। किस वंश का? काकतीय वंश का सबसे शक्तिशाली शासक पावरफुल शासक जो है गणपति था। रुद्रमा देवी गणपति की बेटी थी, जिसने रुद्रदेव महाराज का नाम ग्रहण किया प्राप्त किया, जिससे जिसने 35 वर्ष तक शासन किया। नेक्स्ट पॉइंट, गणपति ने अपनी राजधानी वारंगल में स्थानांतरित कर ली थी, सेटअप कर लिया था। इस राजवंश का अंतिम शासक प्रताप रुद्र था। कौन था? प्रताप रुद्र। आइए देखिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है सीमावर्ती राजवंशों का अभ्युदय कैसे हुआ। आइए उसके बारे में हम लोग जानेंगे। देखिए इसमें फर्स्ट आपका टॉपिक है पाल वंश। अब देखिएगा पाल वंश का संस्थापक गोपाल था 750 ईस्वी। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है यहाँ पे। गोपाल वंश का संस्थापक तो कहना होगा पाल वंश का संस्थापक कहना होगा गोपाल। इस वंश की राजधानी मुंगेर थी। मीन्स पाल वंश की राजधानी मुंगेर थी। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। पूछिए गोपाल किस धर्म का अनुयायी था? उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म का अनुयायी था गोपाल। इसने औदंतपुरी विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। पाल वंश के प्रमुख शासक थे धर्मपाल, देवपाल, नारायणपाल, महीपाल, नयपाल आदि। पाल वंश का सबसे महान शासक धर्मपाल था, जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष पाल वंश, गुजर प्रतिहार वंश एवं राजपूत वंश के बीच हुआ। इसमें पाल वंश की ओर से सर्वप्रथम धर्मपाल शामिल हुआ था। 11वीं सदी के गुजराती कवि छोटल ने धर्मपाल को उत्तरापत स्वामी की उपाधि से संबोधित किया है। नेक्स्ट पॉइंट, औदंतपुरी बिहार के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण देवपाल ने करवाया था। पूछ सकता है परीक्षा में औदंतपुरी के प्रसिद्ध बौद्ध मठ का निर्माण किसने करवाया? तो देवपाल ने करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट, जावा के शैलेंद्र वंशी शासक बालपुत्र देव के अनुरोध पर
देवपाल ने उसे नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने के लिए 5 गांव दान में दिए। देखिए लुसेंट से हर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, एसएससी हो, रेलवे एनटीपीसी, ग्रुप डी, आपके एसएससी ले लीजिए आप, एमटीएस, सीजीएल, एलडीसी, सीपीओ, आगे आ जाइए जेएसएससी, जेपीएससी, बीपीएससी, सीटेट, यूपीटेट, हर एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको लुसेंट से क्वेश्चन मिल जाएंगे। आइए देखें नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। गौरी रीति नामक साहित्यिक विद्या का विकास पाल शासकों के समय हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट, पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। किसके थे? तो पाल शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है सेन वंश। सेन वंश की स्थापना सामंत सेन ने राड में की थी। सामंत सेन ने सेन वंश की स्थापना की थी। इसकी राजधानी नदिया यानी कि लखनौती थी। सेन वंश के प्रमुख शासक विजय सेन, बल्लाल सेन एवं लक्ष्मण सेन थे। सेन वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक विजय सेन था, जो शैव धर्म का अनुयायी था। विजय सेन किस धर्म का अनुयायी था? हो जाएगा उत्तर आपका विजय सेन शैव धर्म का अनुयायी था। आइए आते नेक्स्ट आपका टॉपिक पे। देखिए नेक्स्ट आपका कहता है दाननगर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना सेन शासक बल्लाल सेन ने की थी। अद्भुत सागर को लक्ष्मण सेन ने पूर्ण रूप दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, लक्ष्मण सेन की राज्यसभा में गीत गोविंद के लेखक जयदेव। परीक्षा में आता है गीत गोविंद के लेखक कौन है? उत्तर हो जाएगा जयदेव। पवन दूत के लेखक धोई, ब्रह्मणास्त्र के लेखक हलायुद्ध रहते थे। नेक्स्ट की है हलायुद्ध लक्ष्मण सेन का प्रधान न्यायाधीश एवं मुख्यमंत्री था। देखिए नेक्स्ट पॉइंट आपका है विजय सेन ने देवपाड़ा में प्रदुनेश्वर मंदिर यानी कि शिव की विशाल मंदिर की स्थापना की थी। नेक्स्ट, सेन राजवंश प्रथम राजवंश था जिसने अपना अभिलेख सर्वप्रथम किसने? हिंदी में उत्कीर्ण करवाया। लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। पूछेगा लक्ष्मण सेन बंगाल का, तो लक्ष्मण सेन बंगाल का अंतिम हिंदू शासक था। आइए बात है नेक्स्ट आपका देखिए टॉपिक्स है कश्मीर के राजवंश। देखिए इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका है कश्मीर पर शासन करने वाले शासक वंश कालक्रम से इस प्रकार थे। कारकोट वंश, उत्पल वंश एवं लोहार वंश, 3 वंश थे। 27 ईस्वी में दुर्लभ वर्धन नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश हिंदू वंश की स्थापना की थी। हेवेनसांग ने उस शासनकाल में कश्मीर की यात्रा की थी। किसने किया था? हेवेनसांग ने यात्रा की थी। कारकोट वंश का सबसे सबसे शक्तिशाली राजा ललितादित्य मुक्तापिड था। नेक्स्ट की पॉइंट बढ़ेंगे कश्मीर का मार्तंड मंदिर का निर्माण ललितादित्य मुक्तापिड के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, कारकोट वंश के बाद कश्मीर पर उत्पल वंश का शासन हुआ। कब कब कौन किया? उत्पल वंश ने। इस वंश का संस्थापक अवंती वर्मन था। किसका? तो पूछेगा उत्पल वंश का संस्थापक, तो कहना होगा अवंती वर्मन था। अवंतीपुर नामक नगर की स्थापना अवंती वर्मन ने की थी। क्या है? अवंतीपुर नगर की स्थापना जो है वो अवंती वर्मन ने की थी अपने नाम से। अवंती वर्मन के अभियंता सूर्य ने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाया। नेक्स्ट पॉइंट, 980 ईस्वी में उत्पल वंश की रानी दिग्धा एक महत्वाकांक्षिणी शासिका हुई। नेक्स्ट पॉइंट, उत्पल वंश के बाद कश्मीर पर लोहार वंश का शासन हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। संग्राम राज के बाद अनंत राजा हुआ। इसकी पत्नी सुरमती ने प्रशासन सुधारने में उसकी सहायता की। नेक्स्ट पॉइंट, लोहार वंश का शासक हर्ष विद्वान कवि तथा कई भाषाओं का ज्ञाता था। कौन? लोहार। देखिए कलहन हर्ष का आश्रित कवि था। कलहन कौन था? तो कहना होगा हर्ष का आश्रित कवि था। आइए आते नेक्स्ट पॉइंट आपके हैं जयसिंह लोहार वंश का अंतिम शासक था जिसने 1128 ईस्वी से 1155 ईस्वी तक शासन किया था।
नेक्स्ट है जय सिंह के शासन के साथ ही कलहन की राजतरंगिणी का विवरण समाप्त हो गया था। कलहन क्या लिखे थे? तो राजतरंगिणी किस द्वारा लिखा गया था? कहना होगा कलहन के द्वारा राजतरंगिणी का विवरण समाप्त हो जाता है। आइए आते हैं नेक्स्ट, आपका टॉपिक है कामरूप का वर्मन वंश। चौथी शताब्दी के मध्य कामरूप में वर्मन वंश का उदय हुआ। इस वंश की प्रतिष्ठा में संस्थापक पुष्यवर्मन था। इसकी राजधानी प्रज्ञात ज्योतिषिक नामक स्थान पर थी। नेक्स्ट पॉइंट, कालांतर में कामरूप पाल साम्राज्य का एक अंग बन गया। देखिए अब नया आपका हेडिंग है राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति। देखिए फर्स्ट आपका है गुर्जर प्रतिहार वंश। मालवा का शासक नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। कौन? नागभट्ट प्रथम जो है गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक था। नेक्स्ट, नागभट्ट टू को राष्ट्रकूट सम्राट गोविंद थर्ड ने हराया था। नेक्स्ट, प्रतिहार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं प्रतापी राजा मिहिर भोज था। नेक्स्ट, मिहिर भोज ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। वह विष्णुगुप्त था। उसने विष्णु सम्मान में आदि वरा की उपाधि ग्रहण की। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट, राजशेखर प्रतिहार शासक महेंद्र पाल के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट आपका है इस वंश का अंतिम राजा यशपाल 136 ईस्वी था। दिल्ली नगर की स्थापना तोमर नरेश अनंगपाल ने 11वीं सदी के मध्य में की थी। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। आइए देखिए नेक्स्ट आएंगे। नेक्स्ट देखिए आपका है गढ़वाल राठौर आने की राजवंश। गढ़वाल वंश का संस्थापक चंद्रदेव था। हो सकता है परीक्षा में कि गढ़वाल वंश का संस्थापक, तो आपको उत्तर करना होगा चंद्रदेव था। देखिए एग्जाम में आपका डीपली पूछा करता है, स्टूडेंट में जो है बहुत बढ़िया तरह से हर टॉपिक हम डे बेसिस पे करवा दे रहे हैं। ये वीडियो देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फायदा होगा। इसकी राजधानी वाराणसी यानी काशी थी। किसकी? तो पूछेगा गढ़वाल वंश राजवंश जो राजधानी, तो कहना होगा वाराणसी काशी थी। अब आइए आएंगे नेक्स्ट पेज पे। देखिए नेक्स्ट कहता है इस वंश का सर्वाधिक राजा गोविंद चंद्र था। इसका मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था, जिसने कृत कल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था। नेक्स्ट पॉइंट, गोविंद चंद्र की एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र दीन विहार बनवाई। नेक्स्ट है पृथ्वीराज तीन ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री संयोजिता का अपहरण कर लिया था। किसने कर लिया था? तो पृथ्वीराज थर्ड ने स्वयंवर से जयचंद की पुत्री थी संयोजिता का अपहरण कर लिया था। इस वंश का अंतिम शासक जयचंद्र था, जिसे गौरी ने 1194 ईस्वी चंदावर युद्ध में मार डाला। तो किसने मारा था आपको जयचंद को? तो कहना होगा मोहम्मद गौरी ने मारा था 1194 ईस्वी में। कौन सा युद्ध? चंदावर का युद्ध हुआ था, उसमें जो है जयचंद मारा गया। आइए आते हैं चहमान या चौहान वंश। देखिए पढ़ेंगे हम लोग चौहान वंश को। चौहान वंश का संस्थापक वासुदेव था। पूछेगा चौहान वंश संस्थापक, कहना होगा उत्तर वासुदेव। इस वंश की प्रारंभिक राजधानी अहिछत्र थी। बाद में अजयराज द्वितीय ने अजमेर नगर की स्थापना की और उसे राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक अर्णोराज के पुत्र विग्रहराज चतुर्थ विशलदेव 53 ईस्वी हुआ, जिसने हरिकेली नाम संस्कृत नाटक की रचना की। सोमदेव विग्रहराज फोर के राजकवि थे। इन्होंने ललित विग्रहराज नामक नाटक लिखा। नेक्स्ट, अड़ाहद की झोपड़ा नामक मस्जिद शुरू में विग्रहराज चार द्वारा निर्मित एक विद्यालय था। पृथ्वीराज तीन इस वंश का अंतिम शासक था। चंद्रवरदायी पृथ्वीराज तृतीय का राजकवि था, जिसकी रचना पृथ्वीराज रासो है। पूछेगा चंद्रवरदायी पृथ्वीराज तृतीय ने क्या लिखा? तो चंद्रवरदायी पृथ्वीराज रासो है। नेक्स्ट, रणथंबोर के जैन मंदिर का शिखर पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। पूछ सकता है रणथंबोर के जैन मंदिर निर्माण किसने करवाया? पृथ्वीराज तृतीय ने बनवाया था। देखिए रणथंबोर आपका राजस्थान में है।
तरायन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ, जिसमें पृथ्वीराज तृतीय की विजय एवं गौरी की हार हो गई। मतलब पृथ्वीराज तृतीय जीत गया और मोहम्मद गौरी की हार हो गई। तरायन का द्वितीय युद्ध भी हुआ, कब? 1192 ईस्वी में, जिसमें गौरी की विजय एवं पृथ्वीराज तृतीय की हार हुई। याद रखिएगा, 1191 ईस्वी में पृथ्वी तृतीय जो जीत प्राप्त हुआ है, और तरायन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में जो मोहम्मद गौरी जीत गया, पृथ्वीराज तृतीय हार गया, और हारने के मोहम्मद गौरी ने उसे मार दिया था, पृथ्वीराज तृतीय को। अब आइए देखिए नेक्स्ट वंश आएंगे परमार वंश पे। परमार वंश का संस्थापक उपेंद्र राज था, जिसकी राजधानी धारा नगरी थी। प्राचीन राजधानी उज्जैन। परमार वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक राजा भोज था। राजा भोज ने भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक झील का निर्माण करवाया। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नैषधि चरित्र के लेखक श्री हर्ष एवं परबंदी चिंतामणि के लेखक मेरुतुंग थे। नेक्स्ट पॉइंट, राजा भोज ने चिकित्सा, गणित एवं व्याकरण पर अनेक ग्रंथ लिखे। भोजकृत युक्ति कल्पत्र एवं राजशास्त्र के साथ साथ विविध वैज्ञानिक यंत्रों व उनके उपयोग का उल्लेख है। नेक्स्ट पॉइंट, नवशांग चरित्र के रचयिता पद्मगुप्त, 10 रूप के रचयिता धनंजय, धनिक, हलायुद्ध एवं अमित गति जैसे विद्वान वाक्यपति मुंज के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट पॉइंट, कविराज की उपाधि से विभूषित शासक था राजा भोज, जो कविराज की उपाधि प्राप्त किया था। भोज ने अपनी राजधानी में सरस्वती मंदिर का निर्माण करवाया था। क्या निर्माण करवाया भोज ने? सरस्वती मंदिर का। नेक्स्ट देखेंगे, इस मंदिर के परिसर संस्कृत विद्यालय भी खोला गया था। नेक्स्ट, राजा भोज के शासनकाल में धारा नगरी विद्या एवं विद्वानों का प्रमुख केंद्र थी। नेक्स्ट, भोज ने चित्तौड़ में त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया। भोजपुर नगर की स्थापना राजा भोज ने की थी। परमार वंश के बाद तोमर वंश का, उसके बाद चाहमान वंश, और अंततः 1297 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति नसरत खां और उल्लू खान ने मालवा पर अधिकार कर लिया। लेकिन नेक्स्ट पढ़ेंगे वंश है चंदेल वंश। प्रतिहार साम्राज्य के पतन के बाद बुंदेलखंड की भूमि पर चंदेल वंश स्वतंत्र राजनीतिक इतिहास प्रारंभ हुआ। बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजका भुक्ति है। नेक्स्ट देखेंगे, चंदेल वंश का संस्थापक है नन्नुक, 831 ईस्वी। नेक्स्ट, इसकी राजधानी खजुराहो थी। प्रारंभ इसकी राजधानी कालिंजर महोबा थी। नेक्स्ट, राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो में स्थानांतरित की थी। नेक्स्ट पॉइंट, राजा धंग ने अपनी राजधानी कालिंजर से खजुराहो स्थानांतरित की। नेक्स्ट पॉइंट, चंदेल वंश का प्रथम स्वतंत्र एवं सबसे प्रतापी राजा यशोवर्मन था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बन सकते हैं यहाँ से। यशोवर्मन ने कन्नौज पर आक्रमण कर प्रतिहार राजा देवपाल को हराया तथा विष्णु की प्रतिमा प्राप्त की, जिसे उसने खजुराहो के विष्णु मंदिर में स्थापित की थी। अब आइए आते हैं नेक्स्ट आपका टॉपिक पे। नेक्स्ट पेज क्या है? धंग ने जिंदनाथ, विश्वनाथ एवं बैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण धंगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया। धंग ने गंगा एवं जमुना के संगम में शिव की आराधना करते हुए अपने शरीर का त्याग, शरीर को छोड़ दिया। नेक्स्ट, चंदेल शासक विद्याधर ने कन्नौज के प्रतिहार शासक राज्यपाल की हत्या कर दी, क्योंकि उसने महमूद के आक्रमण का सामना किए बिना ही आत्मसमर्पण कर दिया था। नेक्स्ट, विद्याधर ही अकेला ऐसा भारतीय नरेश था जिसने महमूद गजनी की महत्वाकांक्षाओं का सफलतापूर्वक प्रतिरोध किया। नेक्स्ट पॉइंट, चंदेल शासक कीर्तिवर्मन की राजभाषा में रहने वाले कृष्ण मिश्र ने प्रबोध इंद्रदेव की रचना की थी। इन्होंने महोबा के समीप कीर्ति सागर नामक जलाशय का निर्माण किया। नेक्स्ट, आला उदल नामक 2 सेनानायक परमर्दिदेव के दरबार में रहते थे, जिन्होंने पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध करते हुए अपनी जान गंवाई थी। नेक्स्ट, चंदेल वंश का अंतिम शासक परमर्दिदेव ने 1202 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली। इस पर उनके मंत्री अजय देव ने उसकी हत्या कर दी थी। याद रखिएगा, 1202 ईस्वी कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर ली थी परमर्दी देव ने।
अब आइए सोलंकी वंश का अथवा गुजरात के चालुक्य शासक के बारे में पढ़ेंगे। सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम था। इसकी राजधानी अन्निहाल वाड़ थी। पूछ सकता है सोलंकी वंश का संस्थापक मूलराज प्रथम और उसकी राजधानी अनहिल वाड़ थी। मूलराज प्रथम शैव धर्म का अनुयायी था। भीम प्रथम के शासनकाल में मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर का आक्रमण किया था। देखिए सोमनाथ मंदिर निर्माण किया था मोहम्मद गजनी ने। भील प्रथम के सामंत बिमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। कहाँ बनवाया था? आबू पर्वत क्या बनाया? दिलवाड़ा का जैन मंदिर। सोलंकी वंश का प्रथम शक्तिशाली शासक जय सिंह सिद्धराज था। नेक्स्ट पॉइंट, प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद्र जय सिंह सिद्धराज के दरबार में था। नेक्स्ट पॉइंट, माउंट आबू पर्वत राजस्थान पर एक मंडप बनाकर जय सिंह सिद्धराज ने अपने सातों पूर्वजों की गजारोही मूर्तियां की स्थापना की। नेक्स्ट, मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट, सिद्धपुर में रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण जय सिंह सिद्धराज ने किया था। नेक्स्ट पॉइंट, सोलंकी शासक कुमारपाल जैन मतानुयायी था। वह जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध है। सोलंकी वंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। पूछ सकता है परीक्षा में, सोलंकी वंश का अंतिम शासक उत्तर करना होगा भीम द्वितीय था। नेक्स्ट पॉइंट, भीमटू के एक सामंत लवन प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना की थी। बघेल वंश का कर्ण टू गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। उसने अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था। आइए आते नेक्स्ट के टॉपिक है कलचुरी चेदी राजवंश। कलचुरी वंश का संस्थापक कोक्कल था। पूछ सकता है कलचुरी वंश का संस्थापक करना होगा कोक्कल था। इसकी राजधानी त्रिपुरी थी। कलचुरी वंश का एक शक्तिशाली शासक गांगेयदेव था, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। पूछेगा विक्रमादित्य की उपाधि धारण किसने की थी? कहना होगा उत्तर गांगेयदेव ने। पूर्व मध्य काल में स्वर्ण सिक्कों के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम इसे प्रारंभ करवाया। नेक्स्ट, कलचुरी वंश का सबसे महान शासक कर्णदेव था, जिसने कलिंग पर विजय प्राप्त की और त्रिकलिंगाधिपति की उपाधि धारण की। बहुत इंपॉर्टेंट ये देखिए सेंटेंस है, पॉइंट है। प्रसिद्ध कवि राजशेखर कलचुरी दरबार में ही रहते थे। अब देखिए नेक्स्ट आपका हेडिंग है सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश के शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे। पूछेगा कौन वंश शासक अपने को सूर्यवंशी कहते थे? उत्तर हो जाएगा सिसोदिया वंश। सिसोदिया वंश का शासक मेवाड़ पर शासन करते थे और मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। अपनी विजयों के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया चित्तौड़ में। पूछ सकता है विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? उत्तर हो जाएगा राणा कुंभा ने करवाया। कहाँ करवाया था? चित्तौड़ में करवाया था। चित्तौड़ मेवाड़ की राजधानी थी। याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। खतौली का युद्ध 1518 ईस्वी में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। कौन सा युद्ध हुआ था? खतौली का युद्ध हुआ था 1518 ईस्वी में राणा सांगा एवं इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था और विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके पॉइंट्स थे। हिस्ट्री पार्ट नंबर 7 का ये वीडियो यहीं पे लास्ट हो रहा है। किसी टाइप का वीडियो आपको चाहिए कमेंट सेक्शन में आप कमेंट अवश्य करें। नेक्स्ट टाइम में उसका वीडियो आपको पसंद बनाया जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम किसी टाइप कोई भी सब्जेक्ट में आपको कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम्स हो, बेहिचक आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, उसका वीडियो आपके सामने दिया जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन जीके का पार्ट नंबर 7 का वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। सब्सक्राइब कर लिए हैं तो कोई बात नहीं, वीडियो को शेयर कर दें। ओके, थैंक यू।